प्यारे बच्चों, आज हम हमारे पुस्तक में दिया हुआ सूरदास जी का 2 बहुत ही सुंदर पदों का अध्ययन करेंगे। आइए हम सूरदास जी के जीवन के बारे में थोड़ा सा जानकारी हासिल कर लेते हैं। उनका जीवन कैसा था और उनके साहित्य में क्या स्थान था, हम थोड़ा जानकारी हासिल कर लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हिंदी काव्य जगत के कवियों में सर्वश्रेष्ठ स्थान रखने वाले कवि सूरदास जी की जन्मतिथि एवं जन्मस्थान के विषय में विद्वानों में बहुत सारा मतभेद है। कुछ विद्वानों के अनुसार सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी में रुनकता नामक एक ग्राम में हुआ था, जो कि आगरा मथुरा मार्ग पर स्थित है। और कुछ विद्वानों ने इनका जन्मस्थान दिल्ली के निकट सिही नामक स्थान को भी बताया है। सूरदास जी ने जो भी हो बहुत ही अच्छे कवि थे। सूरदास जी जन्म से नेत्रहीन थे, इस विषय में भी विद्वानों में मतभेद है, क्योंकि उनकी काव्य रचनाओं में मानव स्वभाव का, बाल लीलाओं का एवं प्रकृति का ऐसा सजीव एवं स्पष्ट वर्णन किया है, जो कि आंखों से प्रत्यक्ष देखे हुए बिना किसी साधारण मनुष्य के लिए संभव नहीं है। इस विषय में सूरदास जी ने स्वयं को जन्मांध ही कहा है। श्रीमद् भागवत गीता के गायन में सूरदास जी की रुचि का भी बहुत सुंदर आपको देखने को मिलेगा। आपसे भक्ति का एक पद सुनकर महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने उनको अपना शिष्य बना लिया था, और श्रीनाथ जी के मंदिर में जब वो कीर्तन करते थे, लाखों श्रद्धालु उनकी कीर्तन को तल्लीन होकर देखते थे। अष्टचाप के कवियों में सूरदास जी सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। अष्टचाप का संगठन वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ ने किया था। सूरदास जी की जो मृत्यु है, ऐसा माना जाता है कि काव्य रचना करते हुए उन्होंने अपने भौतिक शरीर का त्याग सन 1580 में कर दिया था, जो कि गोस्वामी विठलनाथ के सामने गोवर्धन की तलहटी के पासोली नामक गांव में वो पंचतत्व में विलीन हो गए थे। उनकी रचनाओं में 3 प्रमुख रचनाएं उनकी है, जिनको हम सुरसागर, सुरसारावली एवं साहित्य लहरी के नाम से जाने जाते हैं। विद्वानों के अनुसार सुरसागर श्रीमद् भागवत गीता के आधार पर रचित है, जिसमें 1.25 लाख पद थे, और इसमें से अब लगभग 10,000 पद ही उपलब्ध है। सुरसागर सूरदास जी की सर्वश्रेष्ठ रचनाओं में एक है। इसमें भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया गया है। हम उसी सुरसागर में से दिया हुआ 2 पदों का हम अध्ययन करेंगे, जो कि हमारी पुस्तक में दिया हुआ है। गोपियों से उनके प्रेम, गोपियों से उनके विरह, उद्धव गोपी संवाद का बड़ा ही सरस एवं मनोवैज्ञानिक वर्णन भी किया गया है। संपूर्ण सुरसागर को एक गीति काव्य माना जाता है, जिसके पद तन्मयता के साथ गाए जाते हैं, और इसी ग्रंथ को सूरदास जी की कीर्ति का स्तंभ भी माना जाता है। आज हम उसमें से दिया हुआ 2 पद, बहुत ही सुंदर पद, जो कि भगवान की बाल रूप का जो नटखट रूप है भगवान श्री कृष्ण की, उसी पर आधारित है, हम उसको अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, हम जो हमारे किताब में जो पद दिया गया है, मैया मोही दाऊद बहुत खिजायो, इसका गायन बहुत सुंदर तरीके से किया जा सकता है, जो कि YouTube पर भी उपलब्ध है। पहले मैं आपको सुना देता हूं वो भजन कैसा होता है। अगर हम गाएंगे तो कितना सुंदर सुरीला लगेगा। पहले हम सुनते हैं, फिर इसके बाद पढ़ेंगे। ओ मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो, मोसों कहत मोल कौलीनो तो ही जसुमति कब जायो। मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो।
करो इरिस के मारे, कहा करो इरिस के मारे, खेलन हो नहीं जात। पुनि पुनि कहत कौन है माता, को है तेरो तात। तो मैया मोही दाऊ बहुत खिझायो। गोरे नंद जसोदा गोरी, गोरे नंद जसोदा गोरी, तुम कत श्यामल गात। चुटकी दे दे ग्वाल नचावत, हंसत सबे मुस्कात। तो मैया दाऊ बहुत खिझायो। तू मोही को मारन सीखी, तू मोही को मारन सीखी, दाऊ ही कबहु न खींचे। मोहन मुख रिस की ये बात, जसुमती सुनी सुनी रीझे। ओ मैया दाऊ बहुत खिझायो। सुनहु कान बलभद्र चबाई, सुनहु कान बलभद्र चबाई। जनमत ही को धूत, सूर श्याम मोहि गोधन की सो। सूर श्याम मोहि गोधन की सो, हो माता तू पूत। तो बच्चों, जैसा कि आपने सुना, ये बहुत ही सुंदर पद था जो कि हमारे मन को मधुर भाव से भर देता है। चलिए पढ़ते हैं। मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो, मोसो कहत मोल को लेन्हो, तू जसुमती कब जायो। कहा करो यही ऋष के मारे, खेला न हो नहीं जात। पुनि पुनि कहत कौन है माता, को है तेरो तात। गोरे नंद जसोदा गोरी, तू कत श्यामल गात। चुटकी दे दे ग्वाल नवावत, हंसत सवे मुस्कात। तू मोही को मारन सीखी, दाऊ ही कबहु न खींचे। मोहन मुख ऋष की ये बातें, जसुमती सुनि सुनि रीझे। सुनहु कान्ह बलभद्र चबाई, जनमत ही को धूत। सूर श्याम मोहि गोधन की सो, हो माता तो पूत। ये ब्रजभाषा में लिखित है, इसलिए कुछ शब्दों का अर्थ मैं आपको समझा देता हूँ। मैया मतलब माँ, मोही मतलब मुझे या मुझको, दाऊ मतलब बड़े भाई, यहाँ पर बलराम। खिझायो मतलब चिढ़ाया, मूसो मतलब मुझसे, मोल मतलब खरीद कर, लीन्हो मतलब लाया गया, जसुमती यशोदा माँ, जायो मतलब जन्मा, रीस क्रोध, पुनि पुनि मतलब बार बार, तुमरो तुम्हारा या तुम्हारे, तात मतलब पिता, कत मतलब क्यों किस लिए, श्याम मतलब काला, चुटकी जो कि हम चुटकी बजाते हैं अंगूठी से, ग्वाल मतलब गोपाल, सिखे सिखा देते, बलवीर मतलब बलराम, मोही मतलब मुझे, दाऊ ही मतलब बड़े भाई से, रिझा मतलब प्रसन्न होते हैं, कबहू मतलब कभी कभी, खींचे मतलब गुस्सा करना, चीते देखकर,
लोनी मतलब मक्खन। तो ये था आपका कठिन शब्दों का जो अर्थ है। चलिए हम भावार्थ समझ लेते हैं। इस पद में श्याम सुंदर यानी कि भगवान कृष्ण जो कि छोटे थे, बाल कृष्ण कहते हैं अपनी माँ यशोदा से, मैया दाऊ यानी कि बड़े भैया बलराम मुझे बहुत चिढ़ाते हैं, मुझसे कहते हैं तू मोल लिया हुआ है। यशोदा यशोदा मैया ने तुझे तुझ पैदा ही नहीं किया। क्या करूं मैं, उनकी बात सुनकर मैं क्रोध से भर जाता हूं और उनके साथ खेलने के लिए नहीं जाता। वे बार बार कहते हैं तेरी माता कौन है, तेरे पिता कौन है, और यही कहकर मुझे चिढ़ाते हैं। कहते हैं नंद बाबा तो गोरे हैं, यशोदा मैया भी गोरी है, तू तो सांवले रंग का है, तू हमारे घर का हो ही नहीं सकता। चुटकी दे देकर ग्वाल बाल भी मुझे खिजाते हैं, मुझ पर हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। तूने तो मुझे ही मारना सिखा है माँ। जब भी मैं बड़े भैया की शिकायत लेकर आता हूं तो उनको कुछ भी नहीं कहती, सिर्फ मुझे ही डांटती है। सूरदास जी कहते हैं मोहन के मुख से ये क्रोध भरी बातें बार बार सुन करके यशोदा जी मन ही मन प्रसन्न होती हैं। वो कहती हैं रे कान्हा, तुम्हारे भाई जो बलराम है वो तो चुगलखोर है, जन्म से ही धूर्त है, और मैं अपनी गोधन की शपथ लेकर कहती हूं तू ही मेरा पुत्र है। तो ये था भगवान बाल कृष्ण का जो मधुर लीला, इससे संबंधित पहला पद। आइए दूसरे पद की ओर बढ़ते हैं। दूसरा पद है, ये भी कृष्ण की बाल लीलाओं से संबंधित है। यहाँ पर भगवान कृष्ण की जो खेल रहे हैं अपने आंगन में, उससे संबंधित यह पद है। हरि अपने आंगन कछु गावत, तनक तनक चरणनी सो नाचत, मन ही रिझावत। बाह ऊंचाई काजरी धोरी, गैयनी टेरी बुलावत। कबहु क बावा नंद पुकारत, कबहु क घर में आवत। माखन तनक अपने कर लें, तनक बदन में नावत। कबहु चीते प्रतिबिंब खम्भ लोनी लिए खवावत। दूरी देखती जसुमती यह लीला, हर्ष आनंद बढ़ावत। सूर्य श्याम के बाल चरित, नीत नियति देखत भावत। तो इसमें जो कठिन शब्द है उसका अर्थ हम जान लेते हैं। कछु मतलब कुछ, चरणनी मतलब पैर, तनक तनक मतलब छोटे से, और लोनी मतलब मक्खन, खवावत मतलब खिलाते हैं, दूरी मतलब छिपकर, खींचे मतलब गुस्सा करना, रीछ मतलब गुस्सा, लखी मतलब देखकर, रिझे मतलब प्रसन्न होना, चवाई निंदक या चुगलखोर, गोधन मतलब गाय रूपी धन, सौ मतलब सौगंध शपथ, पुत मतलब पुत्र या बेटा। तो ये जो पद है इसमें सूरदास जी भगवान कृष्ण जब बालक थे तो वो कैसे खेलते थे अपने आंगन में, उसका बड़ा ही सजीव और मार्मिक वर्णन किया है। इसलिए कहा जाता है बिना आंखों वाला व्यक्ति, एक अंधा व्यक्ति ऐसा वर्णन कर ही नहीं सकता जो कि नहीं देखा हो किसी बालक को खेलते हुए। सचमुच जो भी हो, चाहे सूरदास जी हो सकता है कि अपने दिव्य दृष्टि से ये सब देखा हो। बहुत ही सुंदर, हमारे मन को छू लेने वाला ये पद है। भगवान कृष्ण अपने आंगन में, बालक कृष्ण अपने आंगन में कुछ गा रहे हैं, खेल रहे हैं, गुनगुना रहे हैं। वो अपनी नन्हे नन्हे चरणों से नाचते हैं और अपने आप ही चित्त को आनंदित कर रहे हैं। कभी दोनों हाथ उठाकर कजरी और धोरी आदि नामों से गायों को पुकारते हैं, बुलाते हैं। कभी नंद बाबा को पुकारते हैं और कभी घर के भीतर चले आते हैं। अपने हाथ पर थोड़ा सा मक्खन लेकर छोटे से मुंह में डालते हैं। कभी मणिमय खंभों में अपना प्रतिबिंब को देख करके उसे अन्य बालक समझ करके मक्खन लेकर उसे खिलाते हैं। आपने ऐसा देखा होगा, बालक अक्सर ऐसा ही करते हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं होता। तो यशोदा जी ये सब छिप करके उनकी लीलाओं को देख रही है।
वे हर्षित हो रही है और उनका आनंद बढ़ रहा है। सूरदास जी कहते हैं, श्याम सुंदर के बाल चरित्र नित्य नित्य देखने में रुचिकर लगते हैं और ऐसा लगता है कि बस देखते ही जाएं और उसमें नित्य नवीन आनंद मिलता है। तो बच्चों, ये था हमारे किताब में दिया हुआ सूरदास जी का 2 मधुर पद। आप बहुत सारे उनका पद पढ़ें और आनंद लें। धन्यवाद।